मिथाइल हेप्टेन। थ्री फोर डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल और 3 पे क्लोरो भी है, यहाँ पे Cl भी। तो देखो भाई एक H यहाँ बनता है एलिमिनेट होने के लिए और एक H यहाँ बनता है एलिमिनेट होने के लिए। ओके, अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी करते हैं, हम लोग अगर इसमें इवन एलिमिनेशन कैरी करते हैं, इसमें से एक HCl निकालते हैं, तो राइट से या लेफ्ट से अगर हम लोग निकालेंगे तो लेफ्ट वाला बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 और फिर होगा C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। ठीक है, और अगर हम लोग इसके साथ एक दूसरा बनाएंगे, अगर राइट वाला H निकालेंगे तो बनेगा C बॉन्ड C, यहाँ C, और ये डबल बॉन्ड C के साथ C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। क्या सही है? यस सर। जरा गौर करना, क्या ये C ट्रांस आइसोमेरिन शो करेगा? अरे करेगा ना भाई, यहाँ H है CH3 है। ठीक है, तो यहाँ C और ट्रांस दो को हो गया। यस सर। क्या C ट्रांस यहाँ होगा? यस सर। यहाँ भी C ट्रांस करके दो हो गया। तो आई होप सो 4 होगा आंसर। 5 है आंसर। अच्छा सॉरी, एक और, क्या ये भी तो निकल सकता है ना, Cl यहाँ से H यहाँ से? यस सर। देख, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, तो इसका भी तो हाइड्रोजन हट सकता है ना। यस। तो ये बना था B हाइड्रोजन के हटने की वजह से, ये बना A हाइड्रोजन के हटने की वजह से। अगर ये हाइड्रोजन हटा तो क्या इसके साथ C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और फिर ये होगा। यस। तो ये तो GI शो नहीं करेगा, ये तो एक है। तो देखो C ट्रांस और +1 दिस वन आल्सो। फाइन, क्लियर? लिखा है इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इज 10 power 10 more times 1 dimethyl amino naphthalene. Reason for higher basic nature is ऊपर में N के साथ CH3 और CH3 और फिर यहां भी है N के साथ CH3 और CH3 दो ग्रुप, डॉट एंड डॉट। ठीक है, बोला गया है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 10 टू द पावर, बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है 10 टू द पावर 10 टाइम्स, 10 to the power 10 times comparison to 1 dimethyl amino naphthalene. This is naphthalene और 1 पे होगा डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल एमिनो नैप्थलीन। इससे बोलो ऐसा क्यों है? नहीं भाई, आप लोग थोड़ा भूल गए। आपको याद है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस? इसके बगल में होने की वजह से ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा या इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। सही है? तो आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन में रेजोनेंस घट जाएगा। SIR होने की वजह से रेजोनेंस of electron decreases, so basic nature increases। समझे क्या? यस सर। ठीक है, अगला among the xylene which is thermodynamically most stable, इसमें से thermodynamically कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? देखो स्टेबिलिटी का बात करो ना, तो जिसका डायपोलमेंट 0 है, जैसे C वाला उसका डायपोलमेंट 0 है। ओके, यस सर। तो अगर उसका डायपोलमेंट 0 है तो उसको ज्यादा स्टेबल आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है सर, आंसर बी दिया हुआ।
बेटा वाला दिया हुआ था सर। देखो एग्जैक्ट तो जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है वो हम बोल चुके हैं, लेकिन अगर मेटा वाला है तो उसके पीछे आई होप सो ये होता होगा, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी दो वर्ड, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी करके दो वर्ड होता है, तो हम लोग को उसके बेसिस पे सोचना होगा थोड़ा। कॉन्सेप्ट देखिए फिर हम लोग काम करते हैं। सॉल्यूशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम दिया हुआ है। हाँ वही हम बताने जा रहे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मीन्स बोथ सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर उसको थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में आप काउंट करते हैं। अब जरा देखिएगा कि जो हम लोग को दिया गया है मॉलिक्यूल, उसका क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। मेरे पास है जाइलिन, जाइलिन में याद करो अगर तुम एक CH3 लेता है तो इसका प्लस हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव आता है, सही है। अब सुनो, अब अगर तुम यहां पे इस CH3 के रिस्पेक्ट में एक और CH3 यहां ले लिया तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये भी चाहेगा यहां नेगेटिव क्रिएट करना और ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो इसका इफेक्ट डिक्रीज करेगा ना, ड्यू टू नेगेटिव डेल ऑफ फर्स्ट CH3। क्या सही है? यस सर। पहले CH3 का नेगेटिव होने से इफेक्ट घटेगा। सिमिलरली तुम गौर करना, अगर तुम पारा पे भी रख दिया, तो भी तुम जरा गौर करो, जो नेगेटिव अपीयर हो रहा वो तो इसका अपोज ही करेगा ना, अपोजेस। क्या सही है? यस सर। बट थिंक कि अगर मेटा पे रखते तो क्या होता है, अगर आप CH3 के रिस्पेक्ट में चल रहे, यहां डेल है, यहां डेल है और यहां डेल है, अब अगर तुम यहां CH3 रखा तो ये भी अपना डेल वही बनाएगा जहां पहले का था। बोलो बोलो, सही है? यस सर। तो ये अपोज नहीं कर रहा है, इट विल सपोर्ट माइनस डेल ऑफ फर्स्ट मिथाइल ग्रुप। क्या समझा? यस सर। इसी वजह से है ना थर्मोडायनामिकली इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, थर्मोडायनामिकली इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, यस सर। ठीक है। और बताओ जी। ऐसा ONS क्या है? ONS एक मॉलिक्यूल दिया भाई, आप देख लीजिए, आपने चैट सेक्शन में तो क्वेश्चन भेजा हुआ। ONS इज अ लिविंग ग्रुप,
ONS एक लिविंग ग्रुप है और उसका लिविंग ग्रुप हम लोग पढ़े थे, याद कीजिएगा। O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ रहा क्यों? एक तो O पे जो माइनस है वो डिलोकलाइज होगा और साथ में जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप तो सब में सेम है, हमको बाकी सब यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल बना हुआ है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ 2 CH3। CH3 के इफेक्ट को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। CH3 अगर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो क्या होगा? देख भाई, यहाँ पे हमको जहां तक लगता है कि ये 2 CH3 होने से इलेक्ट्रॉन का पुशिंग नेचर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का पुशिंग नेचर ज्यादा है तो लिविंग ग्रुप जब यहाँ से हटेगा, लिविंग ग्रुप जब यहाँ से हटेगा तो जो प्लस बनेगा उसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्या सही है? Yes, sir. प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा होने से मेरे हिसाब से मोस्ट एक्टिव यही होना चाहिए और उस हिसाब से लिस्ट ये होना चाहिए। थोड़ा आंसर देख लो सूरज। नहीं याद है तो उसका बोल रहा था यही है। वो यही है बोल रहा है, ठीक। तो देखो हम जो अपना तरीका जो मेरे दिमाग में काम किया, देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप से आप कुछ नहीं सोच सकते क्योंकि तीनों जगह लिविंग ग्रुप तो एक ही है। तो फिर मेरे हिसाब से ये लगा कि लिविंग ग्रुप जब हट जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो जहां 2 CH3 ग्रुप है वहां पे इलेक्ट्रॉन का पुशिंग होगा और इलेक्ट्रॉन के पुश होने से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज ज्यादा होगा, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सो जो हमारे पास रिएक्शन बचा वो ऐसा है, ठीक है। तो मेरा भी व्हाट्सएप पे था कुछ। बुक खरीद के ऐसे नहीं भेजा करो, ठीक है, खाली क्वेश्चन भेजो, जो क्वेश्चन है वही भेजो। इतना तो मेहनत करना चाहिए ना, अगर पूछना है। अगर तो उसको पैसे कैसे दे दूंगी? ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे है एक Br, इसको रिएक्शन कराना है भाई AgNO3। जब आप इसको AgNO3 से रिएक्ट कराइएगा ऑब्वियसली होगा क्या कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा और आपके पास कुछ ऐसा बनके तैयार होगा। यहाँ पे प्लस आएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हम तो बोलेंगे कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, माइनस है, ठीक है। तो इसके साथ नाइट्रेट आयन लग जाएगा और साथ में बन जाएगा AgBr। Which statement is incorrect in respect of the following reaction? Product is aromatic, product has higher dipole moment, product has less resonance energy, product is soluble in polar solvent। अगर तुम इसको और इसको प्लस और माइनस लेता है तो इसके पास एक डायपोल मोमेंट है। प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, सही है। प्रोडक्ट हैज हाई डायपोल मोमेंट, ये भी सही है। प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल होगा। प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, शायद सी होगा, जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बोला गया ना, यस सर। आंसर देखो। यस सर, सी है। देखो जब ये एरोमेटिक है तो याद रखना इसके पास हाई रेजोनेंस एनर्जी है, हाई रेजोनेंस एनर्जी। क्यों हाई रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी होता क्या, पहले डिफिनेशन बताओ। Stable mating structure and the resonance hybrid. तो क्या हुआ? दोनों के बीच एनर्जी क्या? रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली एनर्जी का वो डिक्रीज है। रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली एनर्जी का वो डिक्रीज है जो रेजोनेंस की वजह से किसी मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल करने के लिए होता है। क्या समझा? यस सर। रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी का डिक्रीज है जो किसी मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए रेजोनेंस के केस में होता है, तो एनर्जी का डिक्रीज। तो अगर ये एरोमेटिक है, हाईली रेजोनेंस एनर्जी, मतलब इसका हाई रेजोनेंस एनर्जी होगा। इसका मतलब ये है कि देयर इज वेरी लार्ज डिक्रीज इन एनर्जी, इसके एनर्जी में काफी बड़ा डिक्रीज होगा। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वैसे हम तुमको दिखा देते हैं। चल मान ले जैसे एक जनरल चीज हम तुम्हारे सामने बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ एक Cl और यहाँ एक Cl। जरा गौर करना, ये दोनों Cl अपना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, और जब ये दोनों Cl अपना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटा तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा, और ये इसलिए बनेगा क्योंकि ये एरोमेटिक स्टेबिलिटी के कारण ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि तुम ये ऑफ HX एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन, क्या ये वर्ड्स दिमाग में काम आ रहा है? ये TS के थ्रू प्रोसेस करता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, तो क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा? नो सर। E2 proceeds through TS, so no rearrangement, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या ये लाइन सब समझ में आ रहा है? चलो भाई बढ़िया है, ठीक है। अब देख, जैसे इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे X है, यहाँ H है। जब तुम यहाँ पे कोई एक डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट डालेगा, सर कौन कौन है डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट? अल्कोहलिक KOH, इथेनोलिक KOH, ठीक है, NaNH2। अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो वह डिहाइड्रोहाइलोजिनेटिंग एजेंट होता है। तो देख होता क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलता है और तुम्हारे पास प्रोडक्ट के तौर पे ये एल्कीन बनता है, प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन बनता है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखो। ये H है, ये X है। मान लो यहाँ पे OH माइनस है, बेस है, या फिर आप बेस लिख सकते हैं B माइनस, ओके, बेस ही लिख देते हैं। हाँ, OH करके कोई खास रिएक्शन नहीं बोलते हैं, बेस कर देते हैं। आपके पास है बेस। अब बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और उसी समय X अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटता है, ये सब एक साथ। तो आपको मिलेगा एक ट्रांजिशन स्टेट, आपको मिलेगा एक ट्रांजिशन स्टेट कार्बन कार्बन। अब देख हो रहा क्या, X H B और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। समझे क्या आप? यस सर, यस सर, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट ऐसा होगा, लाइक दैट। अलग हो गया है B के साथ H और अलग हो गया X माइनस। क्या सही है? तो क्या तुमको समझ में आया? वर्ड है एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन एंड द प्रोडक्ट इज लाइक दैट। ठीक है, आप पहले यहाँ तक नोट करें, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले नोट, ऐसा है, मान लो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पे एक Cl, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ऑब्वियसली Cl यहाँ से निकलेगा, दोनों में से कहीं से भी H निकाल लो, तो बन गया हम लोग के पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पे है CH, और आप डाल दिए हैं अल्कोहलिक KOH, इथेनोलिक KOH। तो Cl तो यहाँ से हटेगा। अब हाइड्रोजन लेफ्ट से भी हट सकता है, राइट से भी हट सकता है,
तो आपके पास दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, एक ये और प्लस CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 दूसरा ये। ठीक है, अब जरा गौर करना, इन दोनों में से अगर एक को फाइनल करना पड़ा तो क्या ये मेजर होगा? कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल। ठीक है, अगला देखो थर्ड, इसका रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। बोलो क्या दो प्रोडक्ट बनेगा? एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। बोलो सही है? Yes, sir. कौन है मेजर? फर्स्ट या सेकंड कौन है मेजर? सेकंड वाला है मेजर, फर्स्ट वाला है माइनर। कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल। अगला देखो, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl CH बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ 2। अब हम इस बार इसको दो अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं। एक बार रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ और एक बार इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ। इसके दोनों केस में Cl यहां से हटेगा। अब पॉसिबिलिटी क्या बनता है ना, क्या हाइड्रोजन इधर से निकले या इधर से निकले, सही है ना? Yes, sir. तो ऊपर वाले केस में हम दो प्रोडक्ट आपको दिखा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH3 एक हुआ और दूसरा हुआ CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये दूसरा हुआ। सही है, नीचे भी ऐसे ही दो प्रोडक्ट निकलेगा, नीचे भी ऐसे ही दो प्रोडक्ट निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और प्लस CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। सही है, सही है। ऊपर वाले केस में दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर, बताने का जरूरत नहीं, सेट-जेफ। लेकिन नीचे वाले केस में दिस इज मेजर and this is minor. Hoffman rule. सेट-जेफ रूल, हॉफमैन रूल। बस सेट-जेफ रूल तो हम लोग जानते हैं, हॉफमैन क्या हो गया जरा सुनना ध्यान से। सेट-जेफ रूल वही काम करता है जहां आपका बेस का साइज स्मॉल हो। अगर बेस छोटा है, अगर बेस छोटा है तो वो मॉलिक्यूल के अंदर जाके हाइड्रोजन को निकाल के मेजर बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बेस का साइज बड़ा है तो ये अंदर नहीं जा पाता, अंदर नहीं जा पाता, प्रॉब्लम। तो ये बाहर बाहर हाइड्रोजन लेके निकल जाता है और वही बनाता है मेजर। करेक्ट, समझ में आया? Yes, sir. क्या आपको ये सब एरो समझ में आ रहा है? ये अंदर जाएगा, H लेके निकल जाएगा, सेट-जेफ रूल के हिसाब से मेजर। Yes, sir. लेकिन जब बड़ा होगा तो अंदर नहीं जा पाएगा, तो बाहर बाहर हाइड्रोजन लेके निकलेगा और वही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस इज मेजर। If size of base is small, then सेट-जेफ product is major, but if size of base is large,
then Hoffman product is measure. Hoffman product measure मतलब less alkylated alkene is measure. क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर बेस का साइज छोटा हुआ तो बेस अंदर तक जाके हाइड्रोजन को लेकर निकलता है. सो मोर अल्काइलेटेड एल्कीन विल एक्ट एज मेजर प्रोडक्ट. ZF प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. बट अगर बेस का साइज बड़ा हुआ तो वो अंदर नहीं जाके हाइड्रोजन लेता, वो बाहर हाइड्रोजन लेके निकलने का कोशिश करता है स्टेरिक हिंड्रेंस को घटाने के लिए. सो Hoffman प्रोडक्ट ZF का उल्टा. Hoffman प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. लेस अल्काइलेटेड एल्कीन विल एक्ट एज मेजर. क्या समझ में आ रहा है? कुछ बोलना है क्या किसी को? नोट कीजिए फटाफट. क्या सेम प्रोडक्ट होगा मेजर या डिफरेंट होगा मेजर प्रोडक्ट? क्या मेजर? क्या फर्स्ट केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा? Yes, sir. क्या सेकंड केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा? ठीक है ना? Yes, sir. इथेनॉलिक QH. एक और दूसरा बड़ा बेस है ये. क्या फर्स्ट केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा? Yes, sir. क्या सेकंड केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा? Yes, sir. समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. बेस अगर बड़ा होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट, और बेस अगर छोटा होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट. अच्छा, अब और आगे सुनो. क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है? Cl हट जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा एंड सो ऑन सो ऑन. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये TS के थ्रू चलता है ट्रांजिशन. ठीक. अब जरा गौर करना. अब अगला एक वर्ड है, उस पे हम ध्यान देने जा रहे हैं. E2 of HX from alkyl halide is anti coplanar elimination. चलिए अब इसका मतलब है. CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड CH3. ओके. यहाँ पे Cl है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ भी H है. तो जब आप इस पे अल्कोहलिक QH डालते हैं तो ये इसके पास पहुंचता है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये हटता है, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 एंड H. ये प्रोडक्ट. ठीक है, बहुत आराम से कोई दिक्कत नहीं समझ में. अगला एग्जांपल. यहाँ पे एक Br, यहाँ पे एक H है और एक CH3 है, और आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहलिक QH के साथ. ठीक है. बताना विच वन इज मेजर.
बेस छोटा है, सेकंड वाला बनेगा सर। क्यों सेकंड वाला बनेगा? पहले वाले में एंटी हाइड्रोजन है नहीं, उधर वाले में एंटी हाइड्रोजन मिलेगा। एकदम सही, बिल्कुल सही। देख भाई यहाँ का हाइड्रोजन है ना वो सेम है, सीन पोजीशन पे है, एंटी पे नहीं, तो यह हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है ना? तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हम कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन बाहर है तो एक हाइड्रोजन अंदर है। यस सर। Yes, sir. दिस इज द प्रोडक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन। सेकेंड वाला प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन। क्या ये समझ में आया आप लोग को? यस Yes, सर। sir. इसमें एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन। अगला एग्जांपल, बोलो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड किधर होगा? सर ऊपर वाला डैश तो भेजिए। हाउ डैश्ड है, ऊपर वाला डैश है, नीचे वाला सॉलिड है। और बीआरबी सॉलिड है। सर राइट वाला में बनेगा, नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा राइट वाला। नीचे वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा या ऊपर आएगा? नीचे वाला नीचे डबल बॉन्ड आएगा। नीचे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये Br यहाँ पे सॉलिड वेज में है तो इसी का हाइड्रोजन डैश में, सही है ना? Yes, sir. तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ये डैश CH3, ये CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड। क्या अब ये CH3 डैश होगा कि सॉलिड होगा? तो सर कैसा भी होगा? कैसा भी होगा मतलब? नहीं सर वैसा ही रहेगा सर जैसा है सॉलिड। अच्छा, जैसा सॉलिड था वैसा ही रहेगा। कोई और कुछ? सर प्लेन में चल जाएगा। प्लेन में आ जाएगा। हाँ यही चीज, अब ये प्लेन में आ जाएगा क्योंकि पहले ये sp3 हाइब्रिडाइज था, पहले ये sp3 हाइब्रिडाइज था, इसलिए टेट्राहेड्रल करने के लिए कोई अंदर कोई बाहर हो रहा था, सही है? Yes, sir. लेकिन अब तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ट्रायंगुलर प्लेन है, तो प्लेन में आने के लिए ये ऐसे है वैसे रहेगा, क्या सही है? Yes, sir. नोट करो इतना, फिर और आगे और काम देखो आगे। जो लिखते हैं ना इथेनॉलिक NaOH, इथेनॉलिक QH, वो यही देता है। अब जरा सोच के बताओ यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा? पूरे साइकिल में डबल एक मिनट, मॉलिक्यूल ठीक से बना नहीं सकते। तीन
जब ये Br हटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, Yes, sir. ये Br हटेगा यहाँ से हाइड्रोजन, ये Br हटेगा यहाँ से। कारण क्या है? एरोमेटिक स्टेबिलिटी। यहाँ का डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और साथ में HBr। तो सारा होगा मेरा एक ही। हाँ, एक ही मतलब यहाँ बैलेंसिंग चाह रहा है क्या? 3 लिख दें नहीं तो वेक्टर है। मतलब, ठीक है ना? Yes, sir. तो आप तो सोच रहे हो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ CH3, ठीक है, और ये राम लोग का CH3। अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, बोलो कहाँ डबल बॉन्ड आएगा? हाइट वाला में। किसके पास? नीचे वाला में। यहाँ पर। Yes, sir. इसमें क्या प्रॉब्लम? वो सीन हो जाएगा। हाँ, उसका हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। देख, इसका हाइड्रोजन नीचे है, Yes, sir. इसका हाइड्रोजन ऊपर है, तो इसके साथ में एंटी है। तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH3 प्लेन में आ जाएगा। दिस इज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल। बोलो आंसर। राइट वाला में डबल बॉन्ड है। राइट वाला में डबल बॉन्ड आएगा। राइट में क्यों आएगा? लेफ्ट में भी तो हाइड्रोजन ऊपर और नीचे दोनों है। Right, left दोनों में आ सकते नहीं, अब ये तो फंस गया। नीचे वाला में। तो सेटजेफ रूल तो फॉलो कीजिएगा ना, सेटजेफ रूल। Yes, sir. हैं। Yes, sir. ये ज्यादा अल्काइलेटेड देगा ना, Yes, sir. ये ज्यादा अल्काइलेटेड। अगला देखो, आइसोटोपिक इफेक्ट इसको कहते हैं। आइसोटोप्स के हिसाब से सोचना पड़ता है। नीचे वाला डैश ओके। इसका रिएक्शन कराना है भाई अल्कोहलिक KOH के साथ। सोच के बताओ कौन रिमूव होगा? नीचे वाला सर। कौन नीचे वाला? H की D, नीचे वाला बॉन्ड। H की D। H. H कैसे हटेगा भाई? यहाँ तो ये Cl है, वो बाहर है, तो D ना हटेगा, D ना हटेगा। ये D है, यहाँ डबल बॉन्ड और ये H है, मतलब D हटेगा। ध्यान रखना, यहाँ से D हटेगा। प्लस BCl अगर चाहो तो लिख दो, ठीक है। बोलो ना, बोलो फटाफट। ये सॉलिड है, सॉलिड।
हाँ वही ऊपर वाला हटता, क्यों हटता? सेंचेफ रूल। बता Cl के साथ D हटेगा कि H? D हटेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा एंड दिस इज द प्रोडक्ट। चलिए एक चीज को हमें ना आप तक पहुंचा पाए हैं कि हाँ चीज वो कैसे रहा है, लेकिन अब दूसरे चीज पे भी ध्यान जाना चाहिए। जरा सोच के बताना, जब तुम किसी एल्कीन पे सीस और एंटी एडिशन करता है, जब तुम किसी एल्कीन पे सीस और एंटी एडिशन करता है तो सीस एल्कीन पे सीन एडिशन क्या देता है? मेसो कंपाउंड, मेसो देता है, और एंटी क्या देता है? एंटी देता है रेसमिक मिक्सचर। सही है? Yes, sir. अब ध्यान रखना कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे हम लोग यहाँ पे एंटी एडिशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में हम लोग है ना एंटी एडिशन कर रहे हैं, एंटी एडिशन ही है ना? Yes, sir. सॉरी एडिशन नहीं, सॉरी एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं तो आपके पास जो बनता है प्रोडक्ट वो सीस और ट्रांस दोनों हो सकता है। तो फिर इसको कैसे लेंगे और कैसे समझेंगे? रिवर्स करो। मान लो जैसे हम लोगों के पास कोई भी एक मॉलिक्यूल पे एंटी एलिमिनेशन हम लोग कर रहे हैं, रिलेट नहीं हो रहा है, एक मिनट। तो पहला मतलब अगर